पितातुल ने है, कौन कह रहा है ऐसा? किसने दी लालू जी को गाली? अगर किसी ने दी है तो सबसे पहला व्यक्ति मैं खड़ा होऊंगा अगर लालू जी के बारे में किसी ने कोई इस तरीके की टिप्पणी की। और अगर किसी ने कभी भगवान ना करे अगर कुछ भी अपशब्द का इस्तेमाल किया तो सबसे पहले मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। अगर लालू जी को कोई गाली देता है तो सबसे पहले चिराग पासवान आगे आएंगे, ये खुद उनका कहना है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी गाली दे रहा है या इस तरह की बात कर रहा है तो सबसे पहले विरोध करने के लिए चिराग पासवान खड़े होंगे। उनसे जब सवाल किया गया कि सत्ताधारी पक्ष की ओर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को गाली दी जाती है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, तब उनका जवाब था कि सबसे पहले चिराग पासवान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आगे आएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चिराग पासवान, आइए आपको सुनाते हैं। ये तो बारात पार्टी है, इसकी कोई जरूरत हमको नहीं है। कांग्रेस वोटे के मिसयूज कर रहे हैं, चुनाव है इसलिए इसका ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आपको जितना विवाद करना है, जितने राजनीतिक मतभेद हैं, जितने राष्ट्रीय विषय हैं उस पर कीजिए ना, पर ऐसे विषय जहाँ पे दुनिया आपको देख रही है, हमारे देश की, भारत की कैसी छवि आप दे रहे हैं और इसका कारण क्या है मेरी समझ के परे है। कांग्रेस के उन्हीं के पार्टी के नेताओं का तो नाम दिया गया है ना। अब कौन कांग्रेस में है और कौन कांग्रेस का है, अगर आपको इतना ही संदेह अपनी ही पार्टी के लोगों पर है तो फिर उनको पार्टी में आप लोग रखते क्यों हैं? और जब अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर आप इस तरीके से विवाद खड़ा कीजिएगा तो भारत की किस तरीके की छवि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप दे रहे हैं? शिवसेना से भी जो उद्धव ग्रुप है, उनकी पार्टी के जिस सदस्य का नाम दिया गया है, उनको तो रोज चैनल पे ये कहते हैं कि जाइए पार्टी का पक्ष रखिए, और उसके बाद आपको उस नाम पे विवाद हो रहा है। हकीकत ये है कि इन लोगों की अपनी पार्टी में फर्दर ग्रुप्स बने हुए हैं, इन लोगों के अपने अलग गुट बने हुए हैं, और इन लोगों को तकलीफ इस बात की है कि इनके चहीते गुट का जो इनके सामने गणेश परिक्रमा करते हैं उन लोगों का नाम नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे लोगों का नाम दिया जा रहा है जो कि सही में काबिल हैं, काबिलियत रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बातों को रखने के लिए सामर्थ्य हैं, उन लोगों का नाम दिया जा रहा है। इन लोगों को, काबिल लोगों को प्रमोट नहीं करना, क्योंकि इनकी सेल्फ इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए, और ये लोग ऐसे लोगों का नाम देना चाहते हैं जो सिर्फ गणेश परिक्रमा करें। आज की तारीख में जब दुनिया आपको देख रही है और एक इतना बड़ा विषय भारत के ऊपर जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ, भारत ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरीके से भारत ने बिना किसी सिविलियन को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए सिर्फ आतंकी अड्डों को निशाना बनाकर उसको समाप्त करने का काम किया, ये ऐसे विषय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने ज़रूरी हैं। और ये कोई पहली बार इस तरीके का डेलीगेशन नहीं भेजा जा रहा, इससे पूर्व में भी ये सारी बातें हुई हैं, यूपीए के वक्त भी ये सारी बातें हुई हैं। तो उस वक्त इन लोगों ने तो कोई एतराज़ नहीं जताया था जब यूपीए के गठबंधन का नेतृत्व भी स्वयं कांग्रेस कर रही थी। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत को अपना पक्ष रखना ज़रूरी है, और एक यूनाइटेड फॉर्म में भारत को अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, एज वन यूनिट अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। अगर उस यूनिट में फर्दर बाइफर्केशन दिखेंगे कि ये दल है, ये वो दल है, तो फिर उसका तो मतलब ही, उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष के तमाम लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि जितनी राजनीति करनी है देश के मुद्दों पर बैठ के कीजिए ना, राजनीतिक मुद्दों पर बैठ के कीजिए, बट ये ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर कतई कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बंगाल के सीएम तो बोल रहे हैं कि हमसे पूछा ही नहीं गया। बंगाल के सीएम बोल रहे हैं कि हमसे पूछा ही नहीं गया। ये प्रणाली का हिस्सा है। मुझे नहीं पता ये लोग वो लोग हैं जो इतने सालों से भारत की संसद में रहते हैं। ये प्रणाली का हिस्सा है। जब ऐसा कोई डेलीगेशन जाता है तो वो हैंड पिक किए जाते हैं नाम। मैं खुद तीसरी बार का सांसद हूँ, कितनी बार मैं ऐसे डेलीगेशंस का मैं हिस्सा रहा हूँ जिसमें उस वक्त मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी होते थे, नहीं नाम मांगे जाते हैं। आज की भी तारीख में कितने ऐसे डेलीगेशंस बनते हैं जहाँ पे हम लोगों से नाम नहीं मांगे जाते हैं, बिकॉज उनको एज अ पार्लियामेंट, एज अ सांसद उनको चुना जाता है और ये हैंड पिक किए जाते हैं नाम, और इसमें कोशिश की जाती है कि हर दल का रिप्रेजेंटेशन इसमें कर लिया जाए। तो ये तो संसदीय कार्य प्रणाली का हिस्सा रहा है। जो लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं तो शायद वो संसदीय कार्य प्रणाली को जानते ही नहीं। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़े वोट बैंक पे उनकी नजर है, सम्मेलन करने जा रहे हैं राहुल गांधी। हाँ तो करें, बढ़िया बात है, करना चाहिए। एक लंबे समय के बाद राहुल जी को बिहार की याद आ रही है, अच्छी बात है। ये वही प्रदेश है जिसका नेतृत्व उनकी पार्टी ने, उनके पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने लंबे समय तक किया।
और आज जब वो आके लोगों को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम बिहार का विकास करेंगे, तो ज़रूर उनकी ऊपर भी कई उंगलियां उठेंगी कि लंबे समय तक आज़ादी के बाद से निरंतरता में एक लंबा दौर रहा दशकों का, जहां पे कांग्रेस की ही सरकारें थी, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे। तो उस वक्त क्या हुआ इन समाजों का, उस वक्त क्या हुआ बिहार के विकास का? तो जो कार्य आप उस वक्त नहीं कर पाए, आज आपको वो करने का प्रयास आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, जरूर प्रयास कीजिए। दरभंगा में आपने माना कि बिहार में पलायन है, अमूमन इस तरीके के सत्ता पक्ष के नेता कबूल करते नहीं, तो क्या ये माना जाए कि बिहार में पलायन तभी रुकेगा जब बिहारी फर्स्ट पूर्ण रूप से लागू होगा, और तब होगा जब हम सीएम बनेंगे? देखिए, पलायन की चिंता ना सिर्फ मुझे, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी हमेशा से रही है, और उन्होंने भी कई बार कई मंचों से इस बात को कहा है कि उनका भी ये सपना है कि पलायन पूर्णतः हमारे राज्य से रुके। और बल्कि मैं तो इसमें ऐड करके बोलता हूँ कि मैं तो रिवर्स माइग्रेशन चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बिहार में ऐसी व्यवस्था बने, जो लोग बिहार से बाहर चले गए थे 90 के उस दशक में, जंगल राज के उस दौर में, जो वापस अपने राज्य वापस नहीं लौट कर आ पाए हैं, जिनकी पीढ़ियाँ बीत गई हैं दूसरे राज्यों में, और जो आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार में हम लोग आने वाले दिनों में एक ऐसी व्यवस्था का हम लोग निर्माण करें, जहां पे ना सिर्फ हम लोग पलायन को पूर्णतः अपने राज्य से रोकें, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू करें, और धीरे धीरे, और मैं हर मन से इस बात को मैं कहता हूं, डबल इंजन की सरकार के यही लाभ होते हैं। कल मैंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, आपने देखा, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ इतना बड़ा कार्यक्रम। आज तक हम लोग जाते थे, बिहारी जाते थे दूसरे के दरवाजों पर अपना सामान लेकर कि भैया ले लीजिए, खरीद लीजिए। कल 22 देशों के 75 से ज़्यादा डेलीगेशन यहाँ पर आए हैं, बायर्स यहाँ पर आए हैं खरीदने, जिसमें राज्य सरकार की एक अहम भूमिका है, केंद्र सरकार की एक अहम भूमिका है। हम दोनों ने मिलकर हैंड एंड ग्लव्स की तरह काम किया, तब हम इस व्यवस्था को दे पाए, जहाँ पे आज आप चले जाइए, कल जितने भी एग्जीबिटर्स बिहार के थे, जो बिहार के अलग अलग गांव से आए हुए थे, हर एक के पास दुबई में कम से कम, यूएई में कम से कम 4 नाम होंगे, यूरोपियन कंट्रीज में उनके पास 5 नाम होंगे कि कौन कौन बायर हैं। हर व्यक्ति के पास कम से कम 8 से 10 नाम होंगे, और इन 10 नामों को 20 नामों में बदलेंगे, 20 से 40 वो करेंगे। सोचिए उनके पास कितने बायर्स होंगे। वो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी, अपने पोटेंशियल को वो कितना बढ़ा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सेलिंग द प्रोडक्ट। तो ये दोनों सरकारों से मिलकर ही ये संभव हुआ है। ऐसे में पलायन को लेकर भी दोनों सरकारें, क्योंकि एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है, ऐसे में इस व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा है कि अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, जहां पे ये दोनों सरकारें मजबूती से केंद्र में नेतृत्व आदरणीय मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और बिहार में इस एनडीए गठबंधन और इस सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये अगले 5 साल बिहार के लिए एक गोल्डन एरा के तौर पे होंगे। आरजेडी का आरोप है कि आप लोग का एक ही काम है, लालू जी को गाली देना। अरे प्रभु, मेरे लिए तो वो पिता तुल्य हैं। कौन कह रहा है ऐसा? किसने दी लालू जी को गाली? कतई नहीं, कतई नहीं। देखिए, आपकी नीतियों से, आपकी कार्यशैली से ज़रूर एतराज़ हो सकता है, और अगर किसी ने दिए तो सबसे पहला व्यक्ति मैं खड़ा होऊंगा अगर लालू जी के बारे में किसी ने कोई इस तरीके की टिप्पणी की। हाँ, नीतियों का ज़रूर हम लोगों ने विरोध किया है। मैं मानता हूँ कि बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ तो वो इन्हीं के ही शासनकाल में हुआ। मैं मानता हूँ कि बिहार बद से बदहाली की कगार पे गया तो इन्हीं के ही शासनकाल में हुआ, और आज की तारीख में इन बातों को जनता तक लेकर भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार का जो फर्स्ट टाइम वोटर होगा उसको नहीं पता होगा कि वो 90 का दशक कैसा है, किस दौर से हम लोग बिहार को निकाल कर लेकर आए हैं। इन बात की जानकारी शायद आज के यंगस्टर्स को नहीं होगी, जो कि 20 साल 22 साल 25 साल के हैं। ऐसे में ये बातें भी उन तक पहुंचनी ज़रूरी है, और इसी सोच के साथ अगर इन बातों को किसी मंच पे रखा जाता है तो कतई उनको गाली नहीं दी जाती। और अगर किसी ने कभी, भगवान ना करे, अगर कुछ भी अपशब्द का इस्तेमाल किया तो सबसे पहले मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का, और किस तरीके से वो कह रहे हैं कि सबसे पहले वो आगे आएंगे अगर लालू यादव को कोई भी कुछ भी बोलता है। वो उनके पिता तुल्य हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे को भी लेकर बहुत कुछ कहते नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर पर भी चिराग पासवान ने बहुत कुछ कहा है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।